नमस्कार साथियों। आज 16 जनवरी 2024 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के जो 29 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था उसके ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। तो उसके आंसर हम एक एक करके देखते हैं। पहले जीके फर्स्ट पेपर जीके के देखते हैं। ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का जीके का जो फर्स्ट पेपर था 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। उसकी ऑफिशियल आंसर की से हम देखते हैं कौन सा आंसर सही माना है आरपीएससी ने। तो पहला जो प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? महाद्वीप और विश्व का प्रतिशत हमें सुमेलित करना था। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न है इसमें तीसरा ऑप्शन सही माना है। तीसरा यूरोप, इसका जो है 9.24। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर चार किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो इसमें तीसरा आंसर सही माना है, कपास। इसके बाद अगला प्रश्न है, सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? इसमें पहला ऑप्शन सही माना है, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो इसका सही आंसर है 4, 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर यहाँ पर बांसवाड़ा और नागौर सही आंसर माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बाकू में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? तो रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? इसका सही आंसर माना है प्रश्न नंबर 7 में 3, नीमराना। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? खो। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। अगला, सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो सही विकल्प कौन सा है? तो वो सही विकल्प बताना था। प्रश्न नंबर 10 में आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर एक नंबर को सही माना है। ए और बी दोनों सही है, अर्थात राजस्थान में बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है और सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। ये दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है 3, शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा नदी स्रोत का युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दामोदर, बुंदेलखंड, पठार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुटों से कीजिए। लूनी नदी तंत्र का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर के पहाड़ियों से निकलती है। तो इसमें कौन सा सही माना है? तो प्रश्न नंबर जो 13 है, प्रश्न नंबर 13 में
ऑप्शन नंबर 2 सही माना है। ऑप्शन नंबर 2 है ए, बी और सी सही है, अर्थात तीनों ही ऑप्शन सही, ये तीनों को सही माना है। ये तीनों जो कथन है ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो किस में स्थित है? प्रश्न नंबर 14 में 3 मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 15 में एक मेहरानगढ़, ये जोधपुर में है, बीकानेर में नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 16, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है? तो किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। जयपुर में ये नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर आरपीएससी ने माना है सेकंड। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं। अगला प्रश्न, सॉरी, ये दूसरा भी सही है, इसमें ए और बी, ये जो है 17 में 17 जो प्रश्न है, 17 प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2, इसमें नीचे कोड दिए हुए हैं, तो इन कोटों में से जो है दूसरा सही है, अर्थात ए और बी दोनों ही सही है। ये ए भी सही है, ए कथन भी सही है और बी कथन भी सही है, और इस प्रकार से यहाँ पर ये ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? 18वें में 2 खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यह कथन है। तो इसमें से आंसर है पीक कोटेश्वरम। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही अवरोही क्रम है थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, थली धात की देवड़ावाटी किसकी उपबोलियाँ है? तो ये किसकी उपबोलियाँ हैं? प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। अगला प्रश्न है, ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? तो भील आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर माना है ऋषभदेव। ऋषभदेव में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? तो किस स्थान पर काम नहीं किया? 23 में से आंसर माना है 3 मालवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो किस स्थान पर, किस अवसर पर इस प्रथा का जो है अभ्यास किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न नंबर 25 है, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से दयाल दास की रचना कौन सी है? तो दयाल दास की रचना कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 26 का 1 अर्थात बीकानेर के राठौड़ी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम, ये तीनों
सही है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? तो किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है? नाहरगढ़ किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फर्रुखपाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर माना है 4, ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो कहाँ से संबंधित थी? प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर है मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? मन्नालाल पटेल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिलता है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? बेराट। अगला प्रश्न है, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है गोगुंदा में। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? ढोल नृत्य। अगला प्रश्न है, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबद्ध था? 3 ढुंढलोल ठिकाने से। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? तो जालोर का। अगला प्रश्न है, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 37 में जो है ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है, अर्थात 1 और 3 सही है। 1 और 3 गोगाजी और पापूजी। अगला प्रश्न है, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो किसकी अनुशंसा पर मिला था? 38 में ऑप्शन नंबर 2 राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, संत माओ जी के चौपड़े की भाषा है? 39 में 3 बागड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो 40 में भपंग 4। अगला प्रश्न है, 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? 41 में 2। 7 राज्यों के। अगला प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट यहाँ पर और सेकंड दोनों का मिलान करना है। तो मिलान करने के बाद में जो ऑप्शन मिलाने हैं, तो ऑप्शन मिलाने के बाद में जो यहाँ पर माना गया है वो प्रश्न संख्या 42 में ऑप्शन नंबर 2 जो दूसरा है उसको सही माना है, अर्थात ABCD जो नॉर्मल जो सीक्वेंस से ही है। निर्धन को यहाँ पर जो माना गया है वो इस प्रकार से माना गया है कि निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता 86, और इसके बाद आय असमानता ये 44, सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण 42, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल 97। तो इस प्रकार से ये संविधान संशोधनों को सुमेलित करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43,
निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो कौन 3 या 3 से अधिक बार रहे हैं? तो वो इसमें से आंसर है 43 में 1 भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद अगला प्रश्न है समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो प्रश्न नंबर 45 में सही आंसर है केवल योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था के जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में निम्न किसको सदस्य बनाया गया था? तो किसको सदस्य बनाया गया था? महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है 43 राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए एक निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 47 में 3 को तीसरा ऑप्शन जो है सही माना गया है। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। अगला प्रश्न है 2024 में आयोजित सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इसमें ये प्रश्न संख्या 48 में ऑप्शन नंबर 4 सही है ABCD। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही माना है। अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? 49 में 4 राज्य विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोट के पीड़ितों को उपचार में सहायता। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए और ये कोट के आधार पर उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 51 में 1 नंबर को सही माना है अर्थात केवल C सही है। C ये सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियम 2001 वर्ष से प्रभावी हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचानिए। प्रश्न संख्या 52 में सही कथन है तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो 53 में सही आंसर है 4 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? बंधुत्व एवं पारस्परिक लाभ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? प्रश्न नंबर 55 में 6 जनवरी 2000 को। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया है था। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसके लिखित सूचना देनी होगी। उसकी लिखित सूचना किसको देनी होगी? तो प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर है प्रमुख सचिव को। अगला प्रश्न है, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो 59 में ऑप्शन नंबर 4 शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथनों का चयन करना है, कोट बताने हैं कौन से हैं। तो 60 में जो ऑप्शन नंबर 1 को सही माना गया है, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ए बी सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक की किस स्पर्धा में भाग लिया? तो प्रश्न संख्या 61 में ऑप्शन नंबर 3 तीरंदाजी स्पर्धा को में भाग लिया। हरियाली तीज के अवसर पर हरियाला राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले क्रम से कौन से हैं? तो 62 में नंबर 1 बीकानेर व जैसलमेर। अगला है, एनटीपीसी भिसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो किस जिले में चालू की गई है? जैसलमेर में। अगला है, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? 64 में ब्यावर में। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो 65 में से आंसर होगा सिक्किम का। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर दयाराम परमार। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर होगा साथियों प्रश्न संख्या 67 में एक कथन ए सत्य है किंतु कथन बी असत्य है। अगला प्रश्न है, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों को भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रश्न संख्या 68 में ऑप्शन नंबर 1 दीपेश चौधरी। अगला प्रश्न है, 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? 69 में ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर है रवनीत सिंह बिट्टू। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 5वीं है। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? 1 भारत में कुल निर्यातकों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रमुख के रूप में वित्त प्रदान करती है?
तो कौन सी संस्था वित्त प्रदान करती है? उत्तर में 4, भारतीय निर्यात आयात बैंक। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? उत्तर में ऑप्शन नंबर 1, जूट के उत्पादन से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? तो सर्वाधिक रोजगार प्रदाता कौन सा है? 75 में 1, टेक्सटाइल। अगला प्रश्न है, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है? 76 में 4, एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। अगला प्रश्न है, विनिवेश से तात्पर्य है? विनिवेश से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना। अगला प्रश्न है, भारत के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? विनिर्माण। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेशी व्यापार नीति जारी की गई है? 1992 में। अगला प्रश्न है, शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी एवं स्नेही है? 81 में 1। तो ये साइकोलॉजी के प्रश्न है साथियों, एक्टोमॉर्फिक प्रकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को छांटना है, तो प्रश्न संख्या 82 में सही आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2, ए तथा सी सही है। ए और सी को सही माना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा। शिक्षक को क्या करना होगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 को सही माना गया है। 83 में जो है 3 ए बी सी तीनों सही है। ए बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? 84 में 3, बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आशुबेल द्वारा प्रत्याशित किया गया है? 85 में ऑप्शन नंबर 4 सही माना गया है, प्यार और अपनापन। अगला प्रश्न है, बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के बौद्धिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित है? तो कौन से परीक्षण सम्मिलित है साथियों? 86 में 2, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण। इसके अलावा 1 और 4, नवीन संबंध परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण। सॉरी साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 को सही माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 को सही माना गया है, अर्थात ए सी डी सही है। यहाँ पर ए सी और डी को सही माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है? 87 में सही आंसर है 3, लंबात्मक घटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो 88 में 1, सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय
रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को क्या कहते हैं? निवासी में से आंसर है 2, औचित्य स्थापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें से आंसर है आत्मभाव। अगला प्रश्न है, एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुत्क्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता है तो वे कमजोर होते हैं। क्या कहलाता है? प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आक्रामक प्रवृत्ति में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो 93 में से आंसर है 3, समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई होना। अगला प्रश्न है, सूचिपष्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो 94 में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला प्रश्न है, सूचिपष्ट को सुमेलित कीजिए सेकंड से। तो इस प्रश्न नंबर 95 में से आंसर है, प्रश्न नंबर 95 में से आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ABCD। अगला प्रश्न है, रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन दिया है। तो इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या 96 में मैकडूगल। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आक्रामकता अंतर्नोद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? 98 में 2, व्यावहारिक। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो इसमें 99 में से आंसर है प्रश्न संख्या 1, परिश्रमी उद्योगी। इसके बाद लास्ट अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक। तो इस प्रकार से ये 100 प्रश्न थे जीके के जो फर्स्ट पेपर का था। तो ये संपूर्ण आंसर के धन्यवाद।